जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो है एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का सेट एक करने वाला हूँ। ठीक है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, सवाल से पहले जो है दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोड है कि वक्त अभी भी है, वक्त को यूं ही बर्बाद ना करो। खींच लो कमान पे तीर और वार करो। ज्यादा से ज्यादा निशाना चुक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा निशाना चुक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिश हजार बार करो, जीतना है अगर तो कोशिश हजार बार करो। सवाल है, देखिए, कर आपका जो सवाल है नंबर 1 पे हम लोग आ चुके हैं। कह रहे दोस्तों कि निम्न में से किस शासक ने महापल, ठीक है, महामल की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। यहाँ से सवाल दोस्तों और पूछा जा सकता है कि जो है पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। तो सही, सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु थे। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम। कहाँ था दोस्तों? कांचीपुरम इसकी जो है राजधानी था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल देखिए 2 है कि, ठीक है, कि मंदिर बनाने की कला सर्वप्रथम किस कला में हुआ था। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। आप पूछ सकता है दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। ठीक है, अगले सवाल है दोस्तों कि यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था, यानी किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, आइए भी सवाल पूछ सकता है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ था, तो विदिशा था। कहाँ था दोस्तों? विदिशा था। ठीक है, अगले सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध गद्दी पर कब बैठा था। ठीक है, वो कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर बैठा था। यह सवाल पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो चाणक्य था। चाणक्य एक राजनीतिक किताब लिखी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसका नाम है अर्थशास्त्र। कौन है? अर्थशास्त्र किताब किसने लिखा, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही लिखा है। ठीक है, अगले सवाल पे है, चलते हम लोग। अगले सवाल है दोस्तों कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। कुरुओं का राजा कहा जाता है। ठीक है, कहा गया है या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अथर्ववेद। कौन वेद हो जाएगा दोस्तों? अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है, देखो दोस्तों, पूछा जाता है कि संगीतों का वेद किससे किया जाता है। सामवेद। पूछा जाता है सबसे पुराना वेद कौन है। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन है, तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों? ऋग्वेद। कौन हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस दिल्ली को काजी नियुक्त किया था। ठीक है, किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्न बतूता। और इब्न बतूता कहाँ के दोस्तों? मोरक्को के था। कौन था? कहाँ के थे? मोरक्को के। और इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक लिखा है जिसका नाम है दोस्तों रहेला। क्या नाम है बुक का दोस्तों? रहेला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले सवाल है, देखिए, मिलान करना है ए और बी से। ए और बी से आपको मिलान करना है, विभाग ए और शासक से। ठीक है, जो आपका आंसर इसमें हो जाएगा, आप इसको कह रहा है कि इनमें कौन सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, सही सुमिलित नहीं है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों दीवान ए, मुखारत और फिरोज तुगलक, ये सुमिलित नहीं है। बाकी ये तीनों तीनों क्या दोस्तों? सुमिलित है। ठीक है, अगले सवाल है, देखिए, कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था। हरमदल से मुक्त किया था, तो ये 1562 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1562 में किया था। ठीक है, वही सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि अकबर की दूसरी जो है, अकबर ने दूसरा पानीपत लड़ाई कब लड़ा था, तो 1556 में लड़ा था। कब लड़ा था दोस्तों? 1556 में लड़ा था। ठीक है, अगले सवाल है, कार्की शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। किसका शासनकाल में? तो जो आपको आंसर दिया गया दोस्तों 3-4 ठो, आप अगर आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, जिससे हर 100 सवालों को आपको बहुत ही अच्छे सवालों को डिस्कशन मिलेगा दोस्तों। साथ साथ में और इम्पोर्टेंट सवाल भी दिया जाएगा। तो देखो दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अली वर्दी खान के समय ही बंगाल का स्वर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? स्वर्ग कहा जाता था। देखो, अली वर्दी खान को उत्तराधिकारी सिराजउद्दौला हुआ करता था। ठीक है, वहीं बलक होल की घटना सिराजउद्दौला के समय में ही घटी थी। वहीं बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। देखिए, अगले सवाल है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों कि बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था। ठीक है, कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये जो है आपको देखो
दोस्तों पहले सवाल पूछा जाता था कि कब हुआ था, तो हम लोग पता था कि 1905 में हुआ था, लेकिन अब देखो दोस्तों डेट के साथ पूछा जा रहा सवाल, तो ये कब हुआ था, तो ये 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, भूमि विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, तो वो आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, झारखंड से था। ठीक है, वहीं दोस्तों और सवाल है, जैसे देखो चेर विद्रोह प्रथम चापारण 1770 से 71 के बीच हुआ था, कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ, वहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों संथाल विद्रोह। कौन विद्रोह दोस्तों, संथाल विद्रोह। ठीक है, जो संथाल विद्रोह हुआ था वो 1855 से 56 के बीच हुआ था, वहीं मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। ठीक है, देखिए अगले सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कहा कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है, किसने कहा था, तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंकिम चटर्जी ने कहा था। ठीक है, वहीं अगर बात की दोस्तों पूछा जा सकता था कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन था। और वहीं अगर पूछ दे जिस समय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था उस समय कौन था दोस्तों, तो वो डफरिन था। कौन था, डफरिन डफरिन था। ठीक है, अगले सवाल है, देखिए कि जलियांवाला बाग की जांच के संबंधी हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी, यानी कब किया गया था, तो 1920 में किया गया था दोस्तों। आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। किसने चलवाया था गोली, आदि दिया दोस्तों, जनरल डायर। किसने दिया था, जनरल डायर ने दिया था। ये भी सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि लंदन में जनरल डायर को जाके किसने मारा था, तो उधम सिंह मारा था। किसने मारा दोस्तों, उधम सिंह ने मारा। देखिए अगले सवाल है कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए भारतीय विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो आंसर हो, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सर अहमद खान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है, देखिए कह रहा है कि अलकनंदा और अलकनंदा और पिंडरा पिंडरा नदी का संगम स्थल कहलाता है। ठीक है, स्थल कहलाता है, तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों, कर्णप्रयाग। कौन हो जाएगा, कर्णप्रयाग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। किस प्रकार की मिट्टी में, तो किस में होता है दोस्तों, काली मिट्टी में। किस में होता है, काली मिट्टी या काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो रेगुर मृदा है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोग माना जाता है। ठीक है, अगले सवाल है, देखिए कह रहा है कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों डंकन पास। ठीक है, डंकन पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है, कह रहे नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है, किस हिमालय के भाग है, तो वो आंसर हो जाएगा हिमाद्री। ठीक है, वहीं है दोस्तों कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। कितने लगता है, तो 4 लगता है। वो 4 राज्य कौन है दोस्तों, एक अरुणाचल प्रदेश, एक मिजोरम है, और एक नागालैंड है, और एक मणिपुर है। ठीक है दोस्तों, ये 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है, देखिए 21 नंबर सवाल में है कि काराकुम रेगिस्तान स्थित है। काराकुम रेगिस्तान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ठीक है देखिए अगला सवाल है, निम्न में कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है। देखिए दोस्तों झील से संबंधित आ गया, तो कौन सा झील नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेनीपेंग झील जो है रूस में स्थित नहीं है। ठीक है, अगले सवाल है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू अवस्थित देश नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पलाऊ। कौन हो जाएगा दोस्तों, पलाऊ। ठीक है, अगला सवाल है कि पम्मा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। क्या हो जाएगा दोस्तों, केरल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, गन्ने के उत्पादन होता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, अगर जिला के नाम पूछ दिया जाए दोस्तों, तो पश्चिमी चंपारण जो है सबसे ज्यादा गन्ने उत्पादन करता है। अगर वहीं जूट पूछ दे दोस्तों, तो पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि देखिए कि रेखी समिति का संबंध किस कर से है, किस कर से है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर इसका आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए, आपको सारे सवाल समझ में आएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल है, देखिए कह रहा है कि भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतमाला परियोजना आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था दोस्तों। फर्स्ट जो प्रथम पंचवर्षीय दोस्तों वो कितना था 1951, उसमें 5 जोड़िए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 1956 से 61 के बीच जो है दूसरे पंचवर्षीय योजना चला था। अब पूछा जा सकता है दोस्तों ये किस पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस पर ये आधारित था। इसके अंतर्गत दोस्तों दुर्गापुर भिलाई राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया था। प्रथम पंचवर्षीय जो योजनाएं थी वो कृषि पर आधारित थी और दूसरा दोस्तों उद्योगों पर आधारित है, जिसमें ये सारे उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। अगले सवाल है कि अर्थव्यवस्था को दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो देखो दोस्तों 3 आप लोग को पढ़ाए होंगे कि द्वितीय प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों शिक्षा बीमा, ये किसके क्षेत्र आता है? तृतीय क्षेत्र। हमको पूछ दिया है अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं कृषि वगैरह पूछ दिया जाए तो दोस्तों प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उद्योग वगैरह के दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं कि आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक किस दर पर राशि प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स रिपो रेट। क्या है दोस्तों? रिवर्स रिपो रेट की दर। वही सवाल दोस्तों पूछा जा सकता है कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1935 में हुआ था। वही सवाल दोस्तों पूछा जाता है कि जो आरबीआई रो का जो 1 रुपये पे जो रो लिखा रहता है दोस्तों कितने दिया? तो वो उदय कुमार दिया था। वही सवाल पूछा जाता है कि कौन ऐसा बैंक है जिसमें हम लोग खाता नहीं खुला सकते हैं? तो वो आरबीआई बैंक है जिसमें हम लोग खाता नहीं खुलवा सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है, अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेगा। कर संविधान के किस अनुच्छेद में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है, इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों 7वीं। क्या हो जाएगा आंसर? 7वीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल है। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देखते हैं? आदेशों को हम कहाँ देखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है। देखिए कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? उन्मूलन करना है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हो जाएगा जो संविधान 14 से 18 में उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगले देखिए सवाल है कि किस संविधान के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्गठित किए जाने के वापस भेजने का अधिकार प्राप्त की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगले सवाल है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिन्हें विरोध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों जीबी मावलांकर। जीबी मावलांकर थे, जिसका देखिए तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सूचनाएं पारित किया गया था 2005 में स्वीकारित करने का। ठीक है, अगले सवाल है। देखिए सूचना के अधिकार। ठीक है, सूचना के अधिकार का अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकारित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों जून 2005 में किया गया था। ठीक है, वहीं अगले सवाल है कि देखिए कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व कौन करता है? कौन करता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों पंचायत सचिव। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, वहीं देखिए दोस्तों ये कथन के रूप में सवाल दिया गया है आपको। 38 नंबर सवाल है, कह रहा है कि कथन है संसद तथा राज्य विधानसभा के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एवं स्वतंत्र इकाइयों अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कथन बी कह रहा है दोस्तों कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। ए बी दोनों सही है, परंतु बी का स्पष्टीकरण ए का नहीं है, नहीं है। ठीक है, अगले सवाल है। चलिए देखिए अगले सवाल है कि हिंदी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई थी? तो 1949 में मान्यता दिया गया था दोस्तों। वहीं पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं 14 नवंबर को बाल दिवस और क्या इन बाल दिवस और दोस्तों आपको इंसुलिन दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, अगले सवाल है कि पंचायती देखिए पंचायत राज की सूची के विषय है, किस सूची का विषय है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों राय सूची का विषय है। ठीक है, अगला सवाल है।
देखिए कि हरित हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, इसका अर्थ है दोस्तों ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस को घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान का बढ़ना। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए किन्हीं में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन की हानिकारक और लाभ दोनों है। ये जो सवाल है 42 नंबर के, दोनों है। तो ये कौन है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र है दोस्तों CO2 और ओजन O3। ओजन O3 जो आपको ओजन कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, समताप में मंडल में पाया जाता है, जो हमारे पराबैंगनी किरण को रोकते हैं। ठीक है, वही नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन दोस्तों O2। ठीक, चलिए अगला सवाल है, देखिए क्रोटोजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, प्रोटोकॉल का संबंध है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों किससे हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से हो जाएगा। कह रहा है, देखिए कि भारत में मैग्रो या तो ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो ये दोस्तों सबसे अधिक जो है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए किन्हीं में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो नहीं लिखा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों नेचर क्यूर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों, तो 1937 में किया गया था। अगला सवाल है, देखिए कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वियना। क्या हो जाएगा दोस्तों, वियना इसका मुख्यालय है। वहीं अगर पूछ दे दोस्तों गेट का कहाँ है, तो जिनेवा है। WHO को पूछे तो जिनेवा है। ठीक है, ये सब का कहाँ है दोस्तों, जिनेवा है। वहीं दोस्तों यूनेस्को का पेरिस है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल देखिए है कि चंद्रमा के तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहले अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, लूना 9 ये पहला था दोस्तों, जो 1968 में गया था। ठीक है, पहले, ठीक है वही था। अगला सवाल है, देखिए कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ का स्थित है, रत्नागिरी मठ का स्थित है, तो हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा में है। अगला सवाल है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण को किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आधारित है। ठीक है, अगला सवाल है, कार्य किन्हीं में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है। देखिए दोस्तों अम्ल क्षार लवण से सवाल आया हुआ है आपको, तो इसका जो है दोस्तों CH3COH हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए किन्हीं में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि कार्नेटाइन किन्हीं में से किस धातु का अयस्क है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम। किसका हो जाएगा आंसर, यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, तो क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन वर्ग के तत्व है, एकदम है दोस्तों। फिर कल वारा एंटी हेलो, ठीक है, गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट गैस के उदाहरण है, एकदम दोस्तों ये नहीं है। लेड ऑक्साइड के लेंथर कहा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों निम्न से विचार कीजिए, तो गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट तत्वों के उदाहरण है, तो दोस्त ये जो है ठीक है एकदम कार्य निम्नलिखित सत्य करना है, तो क्लोरीन ब्रोमीन एकदम है। गोल्ड प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु है कि नहीं, ये पहले हमको बताओ, तो ये एकदम हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, उत्कृष्ट धातु है। अगले सवाल है, कह रहा है कि लेड ऑक्साइड क्लोरीन कहा जाता है, तो कहा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 तीनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है, देखिए अगला सवाल है कि किस बिलियन की कुल मात्रा की उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर C, यानी बिलियन की सांद्रता। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए कि निम्नलिखित में किस लकड़ी को अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों A, यानी मेथिल अल्कोहल को। ठीक है, कह रहा है पौधे के मूल जड़ और जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी प्रासरण के द्वारा होता है, ऑप्शन B। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को रंगीन प्राप्त करता है, तो इसका जो है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन A। ठीक है,
अगले सवाल हम लोग चलते हैं। अगले सवाल है कि निम्न में से कौन सा फोलम का एक भाग नहीं है? दोस्तों फोलम का भाग नहीं है, फोलम का भाग नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी वाहिकाएं, जो कि जाइलम का भाग है, और ये तीनों दोस्तों फोलम का भाग है। पूछा जाता है दोस्तों कि पेड़ जो होता है, पेड़ होता है उसमें फोलम का कार्य क्या होता है? तो ये फूड ले जाने से, फोर से फोलम, फोर से फूड ले जाने का काम करता है। वहीं जाइलम, तो जाइलम का कार्य क्या? तो दोस्तों इसमें जल ले जाने का कार्य होता है, जल ले जाने का कार्य होता है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 61 में है, देखिए कह रहा है कि जल संवहन का नाल तंत्र की उपस्थिति को संग जंतुओं को लक्षण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इकाइनोडेर्मेटा। ठीक है, अगले सवाल है, देखिए कि रक्त को थाका बनने में मदद करते हैं, रक्त को थाका बनने में मदद करते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है, कि अगले सवाल है 62 में कि इन्हीं में से कौन सा रोग संक्रमण रोग के उदाहरण है? संक्रमण रोग के उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? मलेरिया। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल है कि भैंसे की उत्तम नस्ल यानी मेहसा, शान और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, अगले सवाल है, देखिए कि इन्हीं में से कौन सा पौधे में वृद्धि नियंत्रण करने वाला हार्मोन है? पौधे में वृद्धि करने वाला हार्मोन है, तो वो है दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा। देखो आज वही पूछा जाता तो मात्र गैस के फॉर्म में कौन पाया जाता है? वो एथिलीन होता है। कौन होता है? एथिलीन होता है। एब्सिक एसिड क्या करता है? वो पत्तियों को मुरझाने का काम करता है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है, तो जी का मान होता है, तो वो क्या होता है दोस्तों? सर्वाधिक होता है। जी का मान सर्वाधिक होता है। और वहीं दोस्तों अगर जी का मान आपसे पूछा जाए तो 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, कह रहे फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? फोटोन तक किसके द्वारा किया दोस्तों? आइंस्टीन, जिसने 1905 में सभ्यता का सिद्धांत दिया था। वही आइंस्टीन दोस्तों जिसने ई बराबर mc स्क्वायर को दिया था। ठीक है, अगला सवाल है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति दोस्तों अपरिवर्तित रहता है। अगला सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ब्रोन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रोन इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा दोस्तों निम्न में दिए गए सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो दोस्तों कार्य क्या हो जाएगा? ये सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, ये अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर का उत्सव का आयोजन किया गया? किया गया? संस्कृत मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है कि वर्ष 2022 को व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञानी चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञानी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है कि देखिए कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर दोस्तों 1 2 तीनों क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मिस्र। ठीक है, अगले सवाल है देखिए कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। कह पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? किस देश में आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। ठीक है, अगला सवाल है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन औसत है? कौन सा कथन औसत है? तो आंसर हो जाएगा बी, किसका बिहार का स्थान अंतिम है। इसका बिहार का स्थान अंतिम है। ठीक है, अगले सवाल है कि चालू वर्ष 2023 के निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? किस रूप में मनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है। अगला सवाल है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों
ये 13,70,52,52 कितना हो जाएगा 52,130 इसका आंसर हो जाएगा। वहीं सवाल है दोस्तों, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति इसका आंसर हो जाएगा। वहीं सवाल है अगला दोस्तों कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन औसत है? कौन सा कथन औसत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अर्जेंटीना ने ये दूसरी बार खिताब जीता। ये दोस्तों क्या है? औसत है, ये औसत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 वर्षीय सदस्यता संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयोजन एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, संवैधानिक ठीक अभ्यास न्यायमूर्ति किया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ आपको आंसर याद रखना है, न्यायमूर्ति श्री ऋषिकेश रॉय। ठीक है, अगले सवाल है अगले सवाल है दोस्तों, किन्हीं में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है, तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अगले सवाल है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो वो हो जाएगा दोस्तों क्रिप्स हिपकिंस। ठीक है, क्रिप्स हिपकिंस, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किसने जीता? किसने जीता? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डेनियल एलन चिफरफील्ड ने जीता। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय सेना के किस कास्ट कैंट में पहला 3D प्रेसिडेंट घर का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद, जो कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगले सवाल है, देखिए किन्हीं में से कौन सा सही सुमिलित है? सही सुमिलित है, तो ये दोस्तों उत्सव से पूछा गया सवाल है। देखो, जो तिरुपुरम उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर पूछ दे खराची उत्सव, तो खराची कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। ठीक है, वहीं अगला है कि तोराग्या उत्सव। तोराग्या उत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो कह रहा है इसमें कौन सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर सी सिर्फ सम्मिलित है। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने काला ज्वर को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? कब तक रखा है? तो वो 2023 तक रखा है। 2023 तक रखा है। देखिए वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकारी के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? देवाशीष पांडा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 को विषय की थीम क्या था? तो कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो वहीं दोस्तों इसका दिवस पुष्ट दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोज द कैरियर गैप। ठीक है, क्लोज द कैरी गैप, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले सवाल है, देखिए कि अर्जुन पुरस्कार 2022 की विजेता श्री अकुला का संबंध किस खेल से है? श्री अकुला का संबंध तो क्या आ जाएगा दोस्तों? टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस से इसका संबंध है। अगला सवाल है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान में किया जाएगा। जापान में किया जाएगा। वहीं दोस्तों 25वां जो है इटली में 2024 में किया जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है, देखिए अगला सवाल है कि किस वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है? अनुमान लगाया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, देखिए आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाला देश का सही क्रम हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। ठीक है, अगले सवाल है 96 दोस्तों का दो संख्या का अनुपात 3:4 है, तो उनका मौसम 15 है। तो बताइए दोनों संख्या के लघुत्तम क्या हो जाएगा? दोनों संख्या का लघुत्तम क्या हो जाएगा? दोस्तों हमको क्या दिया? देखिए महत्तम दिया है। 3-4 का महत्तम अगर हम लोग निकालने जाएंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों? 3-4 का कह रहे कि दो संख्या का अनुपात 3 है, अनुपात 4 है। यदि उनका मौसम 15 है, उनका मौसम 15 है, तो हमको निकालना है क्या? तो उनका लॉस निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? लॉस निकालना है। तो अगर इसका देखो, अगर हम निकालने जाते हैं, तो इसका जब हम क्या करेंगे? निकालेंगे मौसम। तो इसका जब मौसम निकालेंगे, ठीक है, तो वो मौसम को 15 दिया गया है। कितना दिया गया है दोस्तों? 15 दिया गया है। तो अगर हम इसको मौसम निकालने जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमको? दो संख्या अनुपात 3:4 मान लेंगे। ठीक है, तो 15, तो पहली संख्या 3,
तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, ऐसा करो, निकाल लो इससे। देखो क्या करो, 915 तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, 15 तिया 45, 15 चौका 60 हो जाएगा। तो पूछ दिया है तो दोनों के गुणनफल तो दोनों संख्या का लॉस हो ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसे करना है, तो 15 गुना 60, 15 गुना 60 और बटे में क्या करना दोस्तों 15, तो 15 चौका हो जाएगा 60 और 4 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 180, इसका आंसर आ जाएगा 180, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये महोत्सव का सवाल था। कह रहा है यदि 6 क्रमिक संख्या का औसत 25 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। दोस्तों देखिए औसत होता है 25, यानी सबसे बड़ी संख्या कितना है 25, तो 6 क्रमिक यानी इधर होगा, तो इधर क्या होगा दोस्तों 24 हुआ होगा। ठीक है, फिर क्या होगा दोस्तों 23 हुआ होगा, क्या होगा 23 हुआ होगा। ठीक है, और 23 हुआ होगा। उससे पहले देखिए चलिए 23 हो गया, उसके बाद देखो क्या होगा 26 हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों इधर बड़ा 27 हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए 2 4, अब हमको सवाल पूछ दिया कितने 6 होना चाहिए, तो अब हम 6 को तो मानना पड़ेगा। ठीक है, इसके बीच वाला जो संख्या होगा, तो बीच वाला जो संख्या होगा क्या क्या रहना चाहिए, तो ये देखिए 25 24 23। ठीक है, और 26 27 हो चुका है। ठीक है, अगर हम जब बीच वाली संख्या को बात करें, बीच वाली संख्या की बात करें, तो वो हम कह रहे 6 क्रमिक सम्स बाबा सॉरी दोस्तों, हमसे जो पूछा गया सवाल है वो क्या पूछा गया दोस्तों, फिर से थोड़ा देख लेते हैं कि 6 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 है दोस्तों। ठीक है, सॉरी हमसे गलती हो गई। यहाँ देखिए सवाल है सम संख्या, तो हम अगर दोस्तों को इस देखो कितना मान लें 25, अगर बीच में अगर हम रखते हैं कितना 25, तो हमको सम संख्या बोला गया 25, औसत 25 है, तो इनमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ दिया, तो 25, तो देखिए ये 26 होगा, और इधर जब जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये 24 होगा, तो ठीक है सम संख्या है। और 24 के बाद फिर कितना होगा 22 होगा। ठीक है, और 22 के बाद कर लेते हैं, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 28 होगा, कितना होगा ये 28 होगा। ठीक है, तो ये 2 और 4, और इधर अगर हम जाते हैं दोस्तों तो ये कितना होगा दोस्तों 20, कितना होगा ये 20 होगा। तो कह रहा सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या के अंतर कितना होगा, तो ये दोस्तों यहाँ 20 है और यहाँ कितना है दोस्तों 28, तो 2 4 1 5, तो दोस्तों एक तो हमको इधर बढ़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 30। ठीक है, ये हो जाएगा इधर 30, तो 20 30 का अंतर कितना है दोस्तों 10 का। ठीक है, अंतर कितना है 10 का, तो हमसे सवाल पूछा गया है तो अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 10 हो जाएगा, बस इतना आसान था। ठीक है, अगला सवाल है कि देखिए कि किसी एक वर्ग के विकर्ण a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर बी और a इंटू बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल 99 हम लोग चलते हैं जो रीजनिंग से संबंधित है। देखिए दोस्तों सवाल है कि 13 हुआ, 14 हुआ, 22 हुआ, 49 हुआ, 113 हुआ, फिर ये खाली स्थान है 154 और 97। तो इसको अगर देखिए दोस्तों अगर आप बनाइएगा तो देखिए इसको क्या किया है कि देखिए इसको जो सवाल 99 को क्या किया दोस्तों, सबसे पहले नंबर में देखिए क्या किया है कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब सेट पकड़िए, उसके बाद देखिए 3 का क्यूब, इसी तरह आगे बढ़ते गया है और इसका जो आंसर आपको मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 238। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 100 नंबर सवाल पे दिया गया है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्या को आपस में बदलना पर आंसर सही आ जाएगा। दोस्तों किसको अगर माइनस प्लस करने पर संख्या आपस में यानी कि दोनों आपस में बराबर आना चाहिए, अगर इधर 4 तो इधर भी कितना आना चाहिए दोस्तों 4। तो आज जो है अगर हम इसको ऑप्शन से करना चाहेंगे तो ऑप्शन से इसको हम बदल सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए लगा के आप देखिए 6 की जगह 8 कीजिए, 8 की जगह कितना दोस्तों 4, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इस तरह से दोस्तों हमने 100 सवालों को कर लिया दोस्तों। हम अगले सवाल जो है प्रीवियस ईयर प्लेटफॉर्म से लेकर आएंगे दोस्तों, और इस तरह एक प्रैक्टिस सेट और एक प्रीवियस ईयर, ताकि हमको पता चल सके कि आंसर किस वाइज में और किस टाइप में पूछा जा रहा है और कितने सवाल कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हमने जो फिर पूरे दिसंबर का जो करंट अफेयर्स इस वीडियो वाला आने वाला है उसको हम इसमें दोस्तों इसके पर वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अगर आपको दोस्तों लग रहा है कि यूथ का बुक अच्छा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूथ का बुक जो है सोल्यूशन होना चाहिए कि नहीं। जय हिंद।